नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ही घर की दो बहुओं की कहानी है। एक बहू जो बहुत ज़्यादा संस्कारी थी, लेकिन उसका जो जो कॉम्प्लेक्शन था, कलर था वो सांवला था, जिसकी वजह से उसको बहुत नीचा दिखाया जाता था। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत नैन नक्श, तराशा हुआ तन जैसे एलोरा की मूरत, गोल गोल होठों के बीच चमकती दंत पक्ति, पानीदार आंखों पर गिरती उठती घनी घनी पलकें। उफ, बला की सुंदरता की मालकिन। नाम था पवित्रा। आज तिल तिल घुट रही थी। उसे पता चल गया था कि दबे छुपे उसका नामकरण हो चुका है काली। घर में लोग उसे कहते थे काली। पवित्रा का नाम था काली। ठीक है, सांवला रंग ससुराल में पल पल उसे उपेक्षा, तिरस्कार और उल्हाना ही देता रहा। तीनों बहुओं में उसी का रंग दबा हुआ था और यहाँ सब रंग गोरे रंग के मुरीद थे, और खासकर अम्मा जी। पवित्रा वैसे यहाँ कोई और दुख नहीं था, पवित्रा के ससुराल में कोई और दुख नहीं था, लेकिन अम्मा जी का पक्षपातपूर्ण रवैया उसे आहत कर जाता था। उसकी उच्च शिक्षा और अप्रतिम सौंदर्य सब कुछ गौर था। उसकी खूबियां काले रंग से ऊपर ही नहीं आ रही थी। अरे, सुबह सुबह काली का मुंह देख लिया, पता नहीं दिन कैसा निकलेगा। अम्मा जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए बड़ी बहू रेवती से कहा। अरे माँ जी, आप भी ना, कुछ नहीं होता इन सब से। रेवती ने सासू माँ से कहा, अब तू मुझे मत बता, ये काला रंग होता ही मनहूस है। अम्मा जी बोली, माँ जी, आपको काले रंग से इतनी एलर्जी है तो फिर आपने देवर जी के लिए पवित्रा को पसंद ही क्यों किया था? बड़ी बहू रेवती ने अम्मा जी से प्रश्न किया। अरे, मती मारी गई थी मेरी, आंखों पर पत्थर पड़ गए थे, या यह लीप पोत कर बैठी होगी जो समझ नहीं आया कि इसके पीछे काला रंग छिपा है। राम 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 राम, वरना मैं तो कभी ना करती सगुन। अब एक बार सगुन हो गया तो मजबूरी थी ब्याहने की, और फिर कमल भी तो अड़ गया था कि अब तो मैं इसी से शादी करूंगा। पता नहीं क्या काला जादू कर दिया था इस काली ने। अम्मा जी एक एक शब्द जैसे चबा चबा कर बोल रही थी। अब छोड़िए अम्मा जी, रंगवंग से किसी को नहीं तोड़ना चाहिए, ये तो सब ऊपर वाले की देन है, ऐसा बड़ी बहू ने कहा। बाकी तो पवित्रा बहुत सुलझी, समझदार और गुणवान है। रेवती ने पवित्रा का पक्ष लेते हुए कहा। रेवती जो पवित्रा की जेठानी थी, उसने कहा, ऐसा लगता है कि उसका काला जादू तुम्हारे सिर पर भी चढ़कर बोलने लगा है। ये अम्मा जी ने कहा बड़ी बहू रेवती को। खैर, मैं तो भाई अपनी फिक्र करूं, मुंह तो मैंने देखा है उसका सुबह सुबह। अम्मा जी माला फेरते हुए बोली। माँ जी, आपकी चाय। तभी पवित्रा उनके लिए चाय ले आई, जिसको वो काली कहते हैं, छोटी बहू पवित्रा। अरे, अभी तो मैंने पूजा भी नहीं की है, अभी से चाय ले आई, ले जा इसे वापस, थोड़ी देर से में रेवती दे देगी। अम्मा जी ने उसे देखे बिना ही कहा। पवित्रा चाय का प्याला उठाकर चली गई। बेटा, ये चाय मुझे दे दे, ससुर जी ने पवित्रा को रोकते हुए कहा। जी बाबूजी, कहकर पवित्रा ने चाय का प्याला ससुर जी को पकड़ा दिया। वह जानती थी कि ससुर जी ऐसा ही करेंगे। वे खुलकर पवित्रा का पक्ष नहीं ले पाते थे, लेकिन एक प्रेमिल हाथ उसने सदैव महसूस किया है अपने सिर पर, अपने ससुर जी का। आज सभी के लिए साड़ियां मंगवाई गई थी। अम्मा जी ने सभी बहुओं के लिए अपनी साड़ियां मंगवाई। दीपावली पर तीनों बहुओं और स्वयं के लिए लाला जी की दुकान से साड़ियों का लाट आया था। अम्मा जी बैठी थी, साड़ियों के बीच रेवती और मंझली बहू नैना भी साथ में थी। ये देख बहू, ये देख बहू, ये चटक पीला रंग तुझ पर बहुत खिलेगा, और ये लाल रंग नैना पर। क्यों, पसंद है तुम दोनों को? फाइनल कर दो इनको, अम्मा जी ने दो साड़ियां पसंद करते हुए कहा। ठीक है माँ जी, पवित्रा को भी बुला लीजिए, छोटी वाली बहू ने कहा। उससे भी पसंद करवा देते हैं साड़ी, रेवती बोली। अब ऐसे पे ऐसा तो काजल दिए पे कैसा, अब ऐसे पे ऐसा तो काजल दिए पे कैसा। हाँ भाई, दिखा लो उनको, क्योंकि उनके रंग पर क्या फबेगा ये मैं तो नहीं बता सकती, अम्मा जी ने पवित्रा के काले रंग का बखान करते हुए कहा। रेवती उठकर पवित्रा को बुला लाई। देख लो भाई, तुम अपने हिसाब से किस रंग की साड़ी चाहिए तुम्हें। अब लाल पीला तो तुम पर फबेगा नहीं,
इसलिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे हिसाब से तुम खुद ही पसंद कर लो, ऐसा रेवती ने कहा। अम्मा जी ने ताना मारा। पवित्रा की आंखों में पानी भर आया। वह बोली, माँ जी, आप प्यार से जो साड़ी मुझे देंगी मैं खुशी खुशी पहन लूंगी। नहीं नहीं भैया, तुम तो अपनी साड़ी खुद पसंद कर लो। ये देखो, ये हल्के रंग की साड़ियाँ भी हैं, तुम अपने रंग के हिसाब से पसंद कर लो, ऐसा माँ जी ने कहा। जो तुम पर ठीक लगे, अम्मा जी ने पवित्रा के चेहरे पर नजर गड़ाते हुए कहा। जी माँ जी, मैं ये रख लेती हूँ, पवित्रा ने मयूर रंग की साड़ी दिखाते हुए कहा माँ जी को कि मैं ये रख लेती हूँ। ठीक है, चलो अब मेरी साड़ी पसंद करवाओ। सब अम्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, सबने पसंद कर ली, अब मेरे लिए भी साड़ी पसंद करवाओ। और सभी साड़ियों को उलट पुलट किया जाने लगा। दीपावली की तैयारियां जोरों से चल रही थी। घर में रंग रोगन के साथ ही सोफे, पर्दे, चादर, सभी कुछ नया नया घर में आ चुका था। दिवाली थी इसलिए। तभी खबर आई कि पवित्रा के पिता को हार्ट अटैक आया है। पवित्रा कौन? जिसको माँ जी काली बोलती हैं, उसके पिता को हार्ट अटैक आया है। पवित्रा को पति कमल के साथ मायके भेज दिया गया। इधर अम्मा जी पवित्रा के ना होने से मन ही मन खुश थी कि चलो त्योहार पर बला टली। तभी कमल का फोन आया। अम्मा, पवित्रा के पापा की तबीयत अभी नाजुक है, क्या करें? एक दो दिन और यहीं रुक जाएं? पवित्रा को फिक्र हो रही है। कह रही थी कि अम्मा जी दीपावली की तैयारियां इतने शौक से कर रही थी, उन्होंने साड़ी भी दिलाई थी। अगर हम दीपावली पर वहां नहीं होंगे तो अम्मा जी को बुरा लगेगा, कमल ने कहा पवित्रा के हस्बैंड ने। अरे नहीं नहीं, तुम वहीं रुको, जब उसके पापा कुछ बेहतर हो जाएं तब आ जाना। अब ऐसे मौक़ों पर त्योहार वगैरह थोड़ी ना देखते हैं, तुम अभी वहीं रुको, ठीक है? पवित्रा से कहना अम्मा जी कोई बुरा नहीं मानेगी, अम्मा जी ने तपाक से कहा और फ़ोन काट दिया। जल्दी से फ़ोन काट दिया। पलटी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी कि तभी ज्यादा उतावलेपन में साड़ी में पैर उलझ गया और संतुलन बिगड़ते ही धड़ 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 सीढ़ियों से लुढ़क गई। अब सारे घर में कोहराम मच गया। अम्मा जी बेहोश थी और उनके सिर से लगातार खून बह रहा था। ताबड़तोड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन खून बहुत बह गया था। अब अम्मा जी को खून चढ़ाने की आवश्यकता थी। अम्मा जी का ब्लड ग्रुप भी रेयर था, ओ नेगेटिव। क्या करें, मिलना भी मुश्किल था। तभी रेवती को याद आया कि पवित्रा का ब्लड ग्रुप यही है। उसने अपने पति प्रमोद से कहा। प्रमोद ने तुरंत कमल को फोन किया। कमल कौन? पवित्रा का हस्बैंड, पवित्रा का पति। कमल ने फोन किया पवित्रा के पति को। प्रमोद ने फोन किया पवित्रा के पति कमल को कि कमल, पवित्रा को लेकर तुरंत पहली फ्लाइट से चले आओ। अम्मा जी सीढ़ियों से गिर गई हैं और उन्हें खून की जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप केवल पवित्रा से मैच करता है। जी भैया, हम जल्द ही निकलते हैं, कमल ने कहा और फोन रखकर पवित्रा को व्यवस्थित से मतलब बताया कि अम्मा जी सीढ़ियों से गिर गई है और हमें चलना है। जल्दी से फ्लाइट पता कीजिए। मैं पैकिंग करती हूँ, ऐसा पवित्रा ने कहा घबराते हुए कि जल्दी से फ्लाइट का पता कीजिए, मैं पैकिंग करती हूँ। समय से पवित्रा और कमल अस्पताल पहुंच गए। अम्मा जी बेहोश थीं। उन्हें पवित्रा का खून चढ़ाया गया। कुछ ही देर में अम्मा जी ने आंखें खोल दी। बगल वाले बेड पर पवित्रा को लेटा देखकर हैरत से सबको देखने लगी। अम्मा, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि पवित्रा का ब्लड ग्रुप आपसे मैच हो गया, वरना न जाने क्या अनहोनी हो जाती। प्रमोद ने अम्मा का हाथ सहलाते हुए कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पवित्रा का ब्लड ग्रुप आपसे मैच हो गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता आज। अम्मा जी तो जैसे जमीन में धंसी जा रही थी। मारे शर्म के वो पवित्रा से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि चमड़ी काली हो या गोरी, खून का रंग तो सभी का लाल होता है। ये जिसे मैं आज तक काली काली कहती रही, उसी के खून की लाली ने मुझे जीवन दान दिया। भरी आंखों से उन्होंने पवित्रा को देखा और लरसते होठों से बस इतना निकला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुझे हमेशा तेरे रंग से आंका, पर आज समझ आया कि असली खूबसूरती रंग में नहीं, इंसान के दिल में होती है। तू सच में बहुत सुंदर है पवित्रा, तू बहुत सुंदर है, ऐसा अम्मा जी ने कहा। ये सुनकर पवित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर अम्मा जी के पैर छुए
लेकिन अम्मा जी ने तुरंत उसे उठाकर गले से लगा लिया, पवित्रा को गले से लगा लिया। कमरे में खड़े सभी लोगों की आंखें नम थी। आज पहली बार पवित्रा को वह अपनापन मिला जिसकी वह इतने समय से हकदार थी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए